आज के वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हम इंग्लिश सीखते वक्त करते हैं, क्योंकि अगर हमें गलतियों के बारे में पता नहीं होगा तो हम उन गलतियों को फिर से दोहराएंगे और इन गलतियों की वजह से हमें इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए जानते हैं हम इंग्लिश सीखते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती, जब भी हम बोलते हैं या सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है तो किताबें खोलते हैं और ग्रामर रटने लगते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सब के फॉर्मूला को रटने लगते हैं। अब कई लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर हमें स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो हम इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम कैसे बोल पाएंगे। जब आप हिंदी बोलना नहीं जानते थे तो क्या आपने सबसे पहले ग्रामर को रटा था? क्या आपने सूत्र याद किए थे? आपने हिंदी का ग्रामर नहीं रटा, उन्हें याद नहीं किया, फिर भी आप एक अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे हमें पता चलता है कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या आपने सबसे पहले उन्हें रटा या उन्हें पढ़ा कि साइकिल में 2 पैडल होते हैं, हमें हैंडल को पकड़ना होता है, पैडल को घुमाना होता है, सामने की ओर देखना होता है? आपने ऐसा नहीं किया। आपने डायरेक्ट साइकिल पकड़ा और जैसे भी बना और उसे पकड़कर धीरे धीरे चलना सीखा। फिर धीरे धीरे उस पर बैठकर आपने उसे चलाना सीखा। आपने गलतियां की, आप गिरे, आपको चोट लगी और इस प्रकार धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख गए। लेकिन जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर ग्रामर को क्यों रटते हैं? हमें डायरेक्ट बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। गलत हो सही हो, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे। तो यही कारण है कि आप 15-20 साल तक इंग्लिश की पढ़ाई किए फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय ग्रामर और थ्योरीज को रटाया गया। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रामर पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हमें सर्वाइवल इंग्लिश आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम ग्रामर्स को पढ़ेंगे और अपने इंग्लिश को एडवांस बनाएंगे। जैसे आप टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं, उसके बाद अगर आपको हिंदी का ग्रामर पढ़ाया जाए कि किस प्रकार से हम दोहा, रस, छंद इन सब का यूज अपने सेंटेंस में कर सकते हैं, तब आपको वो चीजें समझ आएंगी। और अगर आपको हिंदी बोलना ही नहीं आता, आपको छंद अलंकार पढ़ाया जाएगा तो आप उसे नहीं समझ सकते। और यही इंग्लिश के साथ हो रहा है। तो सबसे पहली गलती है, हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें फॉर्मूला या थ्योरी को रटने की बजाय प्रैक्टिस करनी है। दूसरी गलती जो नॉर्मली हम करते हैं, जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोलने वाले होते हैं या सोचते हैं तो पहले उसे हिंदी में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें सोचने में टाइम लगता है और हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब से आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही सोचें। जैसे आपको सामने दरवाजा दिखाई देता है तो आप दरवाजा को इंग्लिश में डोर बोलते हैं। ऐसा सोचने की बजाय उसे डोर ही सोचिए, बल्कि आप इंग्लिश सोच के हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में ही सोचिए। अगर आप इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी वोकैबुलरी कमजोर है। इसके लिए आप नए नए शब्द सीखिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रोज 5 या 10 शब्दों को रटिए कि दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खिड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपको इन सब को रटना नहीं है, बल्कि आपको सामने जो भी दिख रहा है उसके बारे में पता कीजिए कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं और उनके कई सारे सेंटेंस बनाइए ताकि वो आपको याद हो सके। आप नए नए शब्दों को सीखिए। आपके पास जितना ज्यादा शब्द होगा, आपकी डिक्शनरी जितनी बड़ी होगी, उतना ही अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इन गलतियों को ध्यान दें। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।